आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुल्क में 2 माह बाद ट्रेनें सर्विस और जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। SOPs के साथ मुसाफिर मुख्तलिफ शहरों में मंजिल की जानिब रवा हो गए हैं। पहले मरहले में चारों सूबों से 30 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज पहली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस सुबह 6 बजे रावलपिंडी से कराची रवाना हुई और दूसरी ट्रेन रेल कार रावलपिंडी से लाहौर के लिए सुबह 7 बजे चली। तीसरी ट्रेन ने सुबह 7:30 बजे लाहौर से रावलपिंडी के लिए सफ़र शुरू किया है। कराची से पहली ट्रेन सुबह 10 बजे पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन सर्विस के दौरान SOPs का सख्ती से ख्याल रखा जा रहा है। मुसाफिर 1 घंटा पहले स्टेशन पहुँचे। किसी अजीज़ को स्टेशन की हदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं। ट्रेन में 60% मुसाफिर होंगे और 40% नशिस्तें खाली होंगी। मुसाफिरों को मास्क, सैनिटाइज़र, दस्ताने और साबुन साथ लाने की हिदायत की गई है। मुख्तलिफ स्टेशन पर कौन सी ट्रेनें रवाना हुई हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले बात करेंगे रावलपिंडी की। जी सदाकत, पहली ट्रेन की अपडेट बताएं। मुल्क भर में 2 माह बाद ट्रेन सर्विस का आगाज़ हो गया। रावलपिंडी स्टेशन से सुबह सवेरे लाहौर और कराची के लिए ट्रेनें रवाना। मुसाफिरों के लिए SOPs जारी। 40% नशिस्तें खाली रखी जाएंगी। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुसाफिर ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई। आज पहली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस सुबह 6 बजे रावलपिंडी से कराची, जबकि दूसरी ट्रेन रेल कार रावलपिंडी से लाहौर सुबह 7 बजे रवाना हो गई। तीसरी ट्रेन लाहौर के मुसाफिरों को रावलपिंडी ले आई। ट्रेन ऑपरेशन की जुज़वी बहाली के पहले रोज मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम रही। ट्रेन स्टेशन और रेल के अंदर कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। ट्रेन में 40% नशिस्तें खाली होंगी। कोचेस के अंदर डिसइंफेक्शन के लिए हमारा बाकायदा क्लीनिंग स्टाफ है। पैसेंजर अपना मास्क, अपने ग्लव्स, सैनिटाइजर और साबुन वगैरह वो साथ लाएंगे। तकरीबन 2 माह बाद ट्रेन की बहाली मुसाफिरों में इंतहाई खुशी है। रेलवे की जो दोबारा बहाली अब शुरू हुई है, जो 25 मार्च से बंद हुई थी, हम उस पर हुकूमत की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर साहब और वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से इस इक़दाम को सराहते हैं। 2 महीने से भाई के पास इधर रुका हुआ था, तो ऐसी रुकावट तंग हो रहा था। शुक्र है हुकूमत का अगर ट्रेन खोली है कि आवाम अपने घरों को जा रही है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज मुल्क में चारों सूबों से 30 ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी थी। जी सदाकत, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करेंगे। कराची से हमें ट्रेन की रवानगी के बारे में बताएंगे हमारे रिपोर्टर सऊद मुर्तज़ा। सऊद, बताइएगा। लॉकडाउन में 2 माह गुजरने के बाद कराची से पहली ट्रेन पेशावर के लिए मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। कोरोना वबा से बचने के लिए SOPs पर सख्त अमल दरामद किया जा रहा है। मजीद क्या तब्दीलियां हुई है, आइए जानते हैं। अपनों को मिलाने का मिशन। 2 माह बाद ट्रेन का पहिया पटरी पर आ ही गया। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए कराची से पहली ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर तमाम SOPs पर अमल दरामद किया गया। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और ट्रेन में तादाद 40% कम रखी गई। किराए हमने नहीं बढ़ाए। ये तमाम जो इसका जो लॉस तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हमने फैसिलिटी दी है वो हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त कर रही है। यहाँ हमने पैसेंजर की सेफ्टी, उसका कंफर्ट और सेफ्टी इन कनेक्शन विद कोविड, वो हमने इंश्योर करने की कोशिश की है। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए सैनिटाइज वॉक थ्रू, गेट नस्ब और टेम्परेचर भी चेक किया गया। रिश्तेदारों में जा रहे हैं ईद करने, सईम यार खान जा रहे हैं ईद करने। 2 महीने से हम इंतज़ार में थे ट्रेनें खुले तो हम जाएं, और रेलवे ने बहुत अच्छा इंतजाम करें। बिल्कुल सही किराया लिया है उन्होंने, कोई डबल किराया नहीं लिया है। एक केबिन में 4 आदमी बैठाते हैं, पहले 6 आदमी बैठते थे। ये फैसिलिटी भी है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि मुसाफिरों के अहले खाना को स्टेशन आने की इजाज़त नहीं। 200 मीटर तक का इलाका गैर जरूरी अफराद के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि टिकट की बुकिंग ऑनलाइन या टिकटिंग के जरिए जारी है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। और अब लाहौर का रुख करेंगे, वहाँ से हमें अपडेट करेंगे समग्र नुमाइंदे शाहिद हुसैन। जी शाहिद, बताइएगा कि पहली ट्रेन कब रवाना हुई और यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए थे? कोरोना वायरस के बायस 2 माह से बंद रेलवे ऑपरेशन का आज से दोबारा आगाज हो गया है। लाहौर स्टेशन से पहली ट्रेन 105 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी रवाना हो गई। समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए पहले से जारी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर
पेशावर में ट्रेन का पहिया चल पड़ा। लाहौर से सुबह रफ्तार 105 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी रवाना हो गई। ईद स्पेशल ट्रेन पर रवानगी के लिए मुसाफिरों ने सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन का रुख किया तो स्टेशन के दाखिली दरवाजों से ही हिफाजती इंतजामात पर अमल शुरू हो गया। सिर्फ उन मुसाफिरों को स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत थी जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, जबकि मौके पर टिकट खरीदने की सहूलत मुयसर न थी। एमरजेंसी जो है वो कहते हैं ऑनलाइन कराओ, मैं करनी नहीं आती। लइए जाना है ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ही बंद है। कहते हैं जी ऑनलाइन टिकट कराओ, तो हमें अनपढ़ बंदा, मैं ऑनलाइन कहाँ से कराऊंगा। मुसाफिरों को सामान समेत जरासीम कश टनल से गुजारने के बाद समाजी फासला बरकरार रखते हुए ट्रेनों में सवार होने की हदायत दी गयी, जबकि इस मौका पर 200 मीटर का इलाका गैर जरूरी अफराद के लिए बंद कर दिया गया था। दौरान सफर भी मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। लाहौर से बिजनेस ट्रेन समेत 3 ट्रेनें आज मुसाफिरों को लेकर कराची रवाना होंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने 20 मई से 30 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। तो लाहौर से शाहिद हुसैन, कराची से सऊद बिन मुर्तज़ा और रावलपिंडी से हमारा साथ दे रहे थे सदाकत अली। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ट्रेन तो चल पड़ी लेकिन जहलम के शहरी ईद अपने प्यारों के साथ कैसे मनाएंगे। ना गाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म हुई। इम्तियाज बेग की रिपोर्ट। लॉकडाउन में नरमी हो गई, ट्रेनें भी चल पड़ी, लेकिन जेहलम के बासी समरा से महरूम रहेंगे। 13 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर के स्टेशन पर ट्रेन ही नहीं रुकेगी। ईद मनाने अपने आबाई शहरों को जाने वाले मुसाफिर परेशान हो गए। आपके हुण बच्चे में ईद करनी है, सादकाबाद में जाना है, ट्रेन भी नहीं रुकेगे, बस भी नहीं मिलेगे, किस तरह जा रहे हैं हमें। एक जानिब ट्रेन ने जेहलम स्टेशन छोड़ दिया, दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने जिद ना छोड़ी। इनकी हड़ताल ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। हमने तो अपने प्यारों में ईद के लिए जाना है, तो यहाँ पर ट्रेन का स्टॉप ही नहीं है, तो हम कैसे अपने प्यारों में ईद की खुशियाँ मनाएं। जेहलम रेलवे स्टेशन पर उमूमन 7 मुसाफिर ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में सिर्फ पिंडी से लाहौर जाने वाली रेल कार ही झलक दिखाया करेगी। बाकी मुसाफिर जाएं तो जाएं कैसे। इम्तियाज बेग, समा, जेहलम। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली की बातें तो हो रही हैं, अमल नहीं। ट्रांसपोर्टर्स को शिकायत है कि एसओपीज के मामले पर विफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर नहीं, जबकि शहरी कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स ने तो मुसाफिरों को अड्डे पर ही खवार करके रख दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ईद सर पर, अपनों में खुशी मनाने के लिए परदेसी घरों को जाने के लिए बेताब। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होने की खबरें भी जेरे गर्दिश, लेकिन मुसाफिर गाड़ियां चलती दिखाई नहीं दे रही, जिस पर आवाम की हैं अपनी दुहाइयां तो ट्रांसपोर्टर्स के अपने दुखड़े। गाड़ी मालिकान ने ट्रांसपोर्ट रवां दवां ना होने का सारा मलबा विफाकी, पंजाब और केपी हुकूमत पर डाल दिया। आईजी मोटरवेज और इस्लामाबाद इंतजामिया उनके एसओपीज में और पंजाब गवर्नमेंट और केपी के एसओपीज में मामूली सा फ़र्क पाया जाता है कि जो गाड़ी 50% पैसेंजर से ज़्यादा पैसेंजर के साथ मोटरवे पे आएगी उसको वो ऑफ लोड कर देंगे। इस कन्फ्यूजन को दूर करें ताकि अच्छी सर्विस अपने पैसेंजर्स को दे सके। परदेसी कहते हैं अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट बहाली के हवाले से अपनी रिट यकीनी बनाए। उधर मुल्तान में लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है। लोगों का ईद मनाने आबाई इलाकों को जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मजीद बता रहे हैं राशिद हमीद। मुल्तान में 2 माह के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई। वैगन स्टैंड पर मुसाफिरों की आमद का सिलसिला जारी है। ट्रांसपोर्ट इंतजामिया की जानिब से वैगन में बैठने से पहले सवारियों के हाथ वाश कराए जा रहे हैं। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है। ये है कि जितने भी परदेसी हजरात हैं, ये है कि जितने भी दूर से शहरों से आने वाले हैं जो अपने घरों में ईद करेंगे। वैगन स्टैंड पर 250 से ज़ायद गाड़ियाँ चलने से रोजगार मिलने पर परेशान हाल ड्राइवर्स और दीगर अमला काफ़ी खुश है। लिया हो गए यहाँ से मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई, शाहजमाल, कोटद्दू के लिए यहाँ सारे मुसाफिरों को परेशानी नहीं होगी। चलो लोग अपने घरों में ईद कर लेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैगन में समाजी फासले के साथ मास्क के इस्तेमाल को भी लाजमी करार दिया गया है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। सिंध हुकूमत ने मॉल्स खोलने की इजाज़त दी तो कमिश्नर कराची ने एसओपीज जारी कर दी। 12 साल से कम और 55 साल से ज़ायद उम्र के शख्स के दाखिले पर पाबंदी होगी, जबकि बुखार, नज़ला या खांसी में मुब्तला शख्स को मॉल में जाने की इजाज़त नहीं होगी। मास्क लगाना भी लाजमी करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट। ईद की शॉपिंग करनी है तो मास्क लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करें।
वरना कराची के किसी शॉपिंग मॉल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कमिश्नर कराची ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मॉल्स के लिए भी SOPs जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मॉल्स में दाखिले से कबल खरीदार की थर्मल गन से स्कैनिंग की जाएगी। बुखार, नजला या खांसी में मुब्तला शख्स के दाखिले पर पाबंदी, जबकि 12 साल से कम और 55 साल से जायद उम्र के शख्स को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। समाजी फासले के साथ खरीदारों की तादाद 1/3 से कम रखना लाजमी करार दिया गया है। मॉल्स खोलने के अहकामात जारी होते ही ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने तो चांद रात तक कारोबार रात 12 बजे तक खोलने का मुतालबा कर दिया। अफ्तार से लेकर रात 12 बजे तक और चांद रात तक अगर हमें कारोबार करने का मौका मिल जाए तो बेहतर माहौल में, कदरे बेहतर मौसम में हम कारोबार कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स तो खुल गए, लेकिन ब्यूटी पार्लर, सैलून, गेम्स प्ले एरिया और फूड कोर्ट खोलने पर पाबंदी अब भी कायम है। कराची में SOPs के तहत शॉपिंग मॉल्स खुले तो शहरियों की बड़ी तादाद की आमद शुरू हो गई। समग्र नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा इस वक्त सदर में एक मॉल के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सऊद, यहाँ कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कराची में SOPs के साथ शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं और शहरियों ने जो है बड़ी तादाद में शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया। सदर में इस वक्त एक शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हूँ और कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं कि सख्ती से SOPs को फॉलो कराया जा रहा है। सैनिटाइजिंग गेट लगाए गए हैं, जो शहरी आ रहे हैं वो उसमें से वॉक थ्रू होने के बाद गेट पर आते हैं और उसके बाद उनका टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उनको अंदर जाने की इजाज़त है। साथ साथ जिन्होंने मास्क नहीं लगाए उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। मास्क के लिए भी यहाँ पर टेबल लगाई गई है ताकि लोग मास्क खरीद भी सकें और उसके बाद ही वो अंदर जा सकें। सैनिटाइजिंग भी किया जा रहा है। अंदर भी इस तरह के इकदाम जो है किए गए इंतजामिया का कहना है। जबकि जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए भी जगह बना दी गई है, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इंतजामिया का कहना है जो हेल्दी लोग हैं सिर्फ उनको ही अंदर छोड़ा जा रहा है। जो शहरी आ रहे हैं उनके साथ अगर बच्चे हैं तो उनको यहाँ बिठा दिया जाता है, या बुजुर्ग हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। 5 बजे तक का टाइम है, शहरी आ सकते हैं और SOP को फॉलो करते हुए शॉपिंग से यहाँ पर जो है कर सकते हैं। अंदर भी इस SOPs को ख्याल रखा जा रहा है ताकि उसको फॉलो किया जाए और उस पर किसी किस्म की जो है एहतियात जो है उस पर अमल किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर, ताकि जो उस पर खिलाफ वर्जी ना हो। कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाए कि शहरियों की तादाद का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है, जो कि टेम्परेचर आज यहाँ पर आते हैं तो उनका चेक किया जाता है और उसके बाद ही उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। जो लोगों ने मास्क नहीं लगाए उनको मास्क जो है पहनाया जाता है और उसके बाद ही उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट करे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने क्या इकदाम उठाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज वीडियो लिंक के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में दुनिया को आगाह करेंगे। कमज़ोर मईशत में करोड़ों पाकिस्तानियों की इमदाद पर भी बात की जाएगी। तो कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने क्या इकदाम उठाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। वजीर आजम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब के लिए वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दी गई है। अपने खिताब में लॉकडाउन के बाद तामीराती सनत को रिलीफ, कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर और NDMA की खिदमात पर भी बातचीत करेंगे और कमजोर मुआशी हालात में करोड़ों पाकिस्तानियों को इमदाद कैसे पहुँचाई, इस हवाले से भी इजलास को आगाह किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के 10 लाख रजाकारों के मंसूबे को भी दुनिया के बड़े फोरम पर उठाया जाएगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर बयान में कहा कि वजीर आजम इमरान खान अपने खिताब में कोरोना वायरस के इंसानी जिंदगियों और मईशत पर पड़ने वाले असरात पर भी बातचीत करेंगे। आलमी बरादरी माजी में भी वजीर आजम की इंसान और माहौल दोस्त फिलॉसफी को सराहते हुए मुस्बत जवाब देती रही है। वफाकी काबीना ने एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मामला मौखर कर दिया है। मामले पर सिफारिशात की तैयारी के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड का ऑडिट कराने का हुक्म भी दे दिया है। इजलास में मज़ीद क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं इस्लामाबाद से अब्बास शबीर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक, वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की मुल्क के 4 से 5 बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने की तजवीज़, वुज़रा की अक्सरियत की मुखालफत, बोले कोरोना के बायस बैनुल अक़वामी परवाजें सिमट कर रह गई हैं। ऐसी सूरत हाल में एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का मुआवजा इंतहाई कम मिलेगा। काबीना ने मामला मौखर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारिशात की तैयारी के लिए वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड्स की रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहा एशियाई तरक्याती बैंक ने $100 मिलियन दिए थे। बताया जाए रकम कहां खर्च हुई। काबीना अरकान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खोलने के फैसले की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। किसी वबा से निपटने के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए। काबीना ने सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए टेलीमीटर नस्ब करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि वजारत आबी वसाइल पानी की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाए। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा की इजलास में अदम शिरकत ने कई सवालात भी खड़े कर दिए। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। बराह रास्त से चलेंगे, आपको वज़ीर तालीम शफकत महमूद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम अब आगे बढ़ के, ये मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त को हमने एक अपॉर्चुनिटी बनाना है। और ये जो दूर से पढ़ाई है यानी कि डिस्टेंस लर्निंग है, इसका सारा प्रोजेक्ट जो है हम इनिशिएट कर रहे हैं मिनिस्ट्री में। नया कंटेंट भी डेवलप करेंगे, नए तरीके भी बनाएंगे जिस तरह हम बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ मिल सकें। तो मैं एक दफ़ा फिर सबका शुक्रगुजार हूँ, अपने मिनिस्ट्री के, हमारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सेक्रेटरी साहब, वजीहा, अमरीन साहिबा, वजीहा हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उमैर हैं, नुमान हैं, शम्स हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हम वज़ीर तालीम शफकत महमूद का टेली स्कूल ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब जारी है। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ। कराची की एक ऐसी सड़क जिस पर लगता है कानून का इतलाक नहीं होता। एक जानिब दीवार खड़ी कर दी गई है तो दूसरी जानिब कंटेनर लगा दिए गए हैं। गुज़श्ता कई साल से सड़क बंद है, लेकिन तमाम इदारे ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। इस सड़क की कहानी जानते हैं अहमद रहमान खान की ज़ुबानी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। ये है क्लिफ्टन बिलावल हाउस के सामने से गुजरने वाली सड़क। शहरी इस सर्विस रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आवाम के लिए बंद है। खैबान सादी के सर्विस रोड पर एक जानिब दीवार खड़ी है तो दूसरी जानिब कंटेनर्स। यही नहीं, तकरीबन 1 किलोमीटर के रोड पर खारदार तारें भी लगाई गई हैं। गुज़िश्ता कई साल से रोड की बंदिश से आवाम भी परेशान हैं। अब मेरी एग्जाम्पल ले लें, मैं साइकिलिस्ट हूँ। आइडियली मुझे सर्विस रोड पे होना चाहिए इस वक्त, बट आई एम फोर्स्ड टू ड्राइव ऑन द मेन रोड बिकॉज सर्विस रोड ब्लॉक्ड है। अब ये जितने यहाँ देख लें, ये सब ये सरकार की गाड़ियाँ खड़ी हैं। आगे चले जाएं, वहाँ पुलिस वालों ने खड़ा किया हुआ, कहाँ रेंजेस लगी हुई, तो उसमें पब्लिक का तो कुछ भी नहीं है। अब इनसे अब क्या बात करेंगे। रुकन सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी कहते हैं तजावुजात के खिलाफ शहर भर में ऑपरेशन किया गया, लेकिन इतनी शिकायत के बावजूद इस सर्विस रोड को कोई न खोल सका। मुंतखब नुमाइंदों को लोगों की परेशानी का ख्याल करना चाहिए। पूरा सर्विस रोड ब्लॉक किया हुआ है, आसपास के सारे अपार्टमेंट्स वाले तंग हैं। वो तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे बिलावल हाउस यहाँ से मुंतकिल हो, कोई सुपर हाईवे पे जाए, क्योंकि इन्होंने तो उसको पूरा एक किला बना दिया है। और इस दौर के अंदर जो जमहूरियत की हम बात करते हैं, आवाम के वोट लेने की बात करते हैं, आवाम के हकूक़ की बात करते हैं, ये एक जागीदाराना एक सिस्टम इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। आप हाल ये देखें कि इन्होंने जो बीच का ग्रीन बेल्ट है उसको भी इन्होंने जंगले लगा के उसको वो कर लिया है, क्या कहें, कब्जा ही मैं उसको कहूँगा। चौकियाँ बाहर तक बनाई हुई हैं। सर्विस रोड के अलावा खयाबान सादी पर 3 वॉच टावर भी कायम किए गए हैं जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। आवाम का मुतालबा है कि सिक्योरिटी के नाम पर बंद किए गए सर्विस रोड्स को खुलवाया जाए ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। फैसलाबाद के बाजारों की गहमा गहमी में अनदेखी चोरियां भी सरगर्म हो गई हैं। ईद की शॉपिंग करने आई कई खवातीन की खुशियां छीन ली। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में देखिए। मैंने 10-20 रुपए करके, जैसे ये रोज़ की 10-20 रुपए कमेटी भी डालते हैं, ऐसे मैंने डाले अपने और अपनी बच्ची के लिए पैसे जमा किए थे कपड़े लेने के लिए। मेरे बैग में से ऐसे उन्होंने हाथ डाला और डाल के निकाल लिया। भरे बाजार में लूट मार, नामालूम चोरियों के चोरी छुपे वार। अपने बच्चों की ईद की खरीदारी करने आई अनीका को भी अनारकली बाजार के रश में पता ही न चला कि कब वो नकदी से महरूम हो गई।
सिर्फ एक यही वारदात नहीं बल्कि रश का फायदा उठाकर पर्स चोर गैंग ने कई और खवातीन की ईद की खुशियाँ भी फीकी कर दी। बाजार की कई दुकानों पे कैमरे तो नस्ब हैं मगर वो भी खराब और पुलिस भी कहीं नजर नहीं आती। ईद की खरीदारी में अपनी सेहत के साथ अपने सामान की हिफाजत भी खुद कीजिए क्योंकि ज़रा सी गफलत आपकी ईद की खुशियाँ बर्बाद कर सकती है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 2 माह बाद मैदान में वापसी हो गई। यूवेंटस के लिए ट्रेनिंग सेशन का आगाज कर लिया। कोरोना वायरस की वबा में कमी के बाद दुनिया भर में फुटबॉल की सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गईं। इटली के शहर टोरिनो में यूवेंटस के लिए ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करने से कबल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुकम्मल चेकअप किया गया। यूवेंटस के खिलाड़ियों ने 4 मई से ट्रेनिंग का आगाज किया था मगर पुर्तगाल में होने की वजह से रोनाल्डो टीम की ज्वाइन नहीं कर पाए थे और 2 हफ्ते करंतना में रहने के बाद स्टार फुटबॉलर ने यूवेंटस को ज्वाइन करके ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम। हालात चाहे कितने ही मुश्किल और सब्र आज़मा क्यों ना हो, इंसान हिम्मत ना हारे तो कोई रास्ता निकाल ही लेता है। बीमार शौहर और बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी अकेले निभाने वाली समीना ने भी कुछ ऐसा ही किया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। समीना जान ब्लू एरिया से शाराय फैसल तक रोजाना ऐसे ही रेडी खींच कर लाती हैं। इस्लामाबाद के मज़ाफाती इलाके से 20 किलोमीटर सफर तय करके वो यहाँ पहुँचती हैं। धूप हो या बारिश, इसके मामूल में कोई फर्क नहीं आता। इसकी वजह भी जान लीजिए। अपने बच्चों के लिए निकली हूँ, हस्बैंड है वो बीमार है, उनके गुर्दों का मसला है। पहले आलू पराठे का काम करती थी, वो नहीं चला, मार्क्स बेचे वो नहीं चला, अब रेडी चला रही हूँ। इसमें यह है कि अपने बच्चों को हक हलाल का जो है ना इतना है कि अपने बच्चों का रमजान का हर चीज़ का निज़ाम थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ। शोहर की बीमारी के बाद समीना के पास 2 रास्ते थे, लोगों के सामने हाथ फैलाने या खुद कमाकर अपने घर वालों को खिलाए। इसने दूसरे और बाइज्जत तरीके का इंतखाब किया। ये है कि इसमें इज्जत भी है, देखने वाला यही कहता है कि रिस्क हलाल कमा रही है, हराम नहीं कमा रही, भीख नहीं मांग रही है। शाहराह से गुजरने वाले चंद मुसाफिर हमदर्दी की बुनियाद पर इस बहादुर खातून से फल खरीद कर मुश्किलात का कुछ बोझ कम करने में मदद करते हैं। गुर्बत के बावजूद खुददारी के कंधों पर अपनी इज्जत नफ्स उठाए समीना हालात कोरोना रोने वालों के लिए बड़ी मिसाल हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।